शर्मीलापन किसी के अंदर ज़्यादा होता है तो किसी के अंदर कम होता है, लेकिन शर्मीलापन हर इंसान के अंदर होता है। समझ में आ रहा है? तो ये शर्मीलापन को ख़त्म करने के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इस शर्मीलापन की वजह से लोग कुछ कर नहीं पाते। समझ में आ रहा है? शर्मीलापन रोकता है लोगों को आगे बढ़ने से। तो शर्मीलापन और इंट्रोवर्ट में पहले अंतर जानने की कोशिश करेंगे। इंट्रोवर्ट उसे कहते हैं जिसको किसी से कोई मतलब नहीं, उसको अकेले रहना पसंद होता है, कोई बात करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं, वह है इंट्रोवर्ट। और एक शर्मीलापन इंसान वो बात करना चाहता है लेकिन बात नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है? लोगों के सामने बात करना चाहता है लेकिन बात नहीं कर पाता, मिलना चाहता है किसी से लेकिन मिल नहीं पाता, मतलब 10-20 लोगों के बीच में बैठना चाहते हैं लेकिन बैठ नहीं पाता। किसकी वजह से? शर्मीलापन की वजह से। लोगों के सामने अपने बात कहने से डरता है। किसकी वजह से? शर्म की वजह से। समझ में आ रहा है? तो उसको हम बोलते हैं शर्मीला इंसान, शर्मीलापन। और उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट, जिसको कोई मतलब नहीं है, कोई बात करे या ना करे, बात करने से कोई मतलब, उसको अकेले रहना ही पसंद है, इंसान इंट्रोवर्ट है। लेकिन अगर आप शर्मीले हो, आपको लोगों के बीच बात करने में झिझक होती है, चाहे लड़की हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, किसी के सामने आप बात करने से मतलब इनसिक्योरिटी फील होती है आपको, मतलब बात करने में झिझक होता है और अंदर से अजीब सा लगता है, जैसे कि कैमरे के सामने बोलने में अजीब सा लगता है, शर्म लगता है, थोड़ा डर लगता है। समझ में? उसी को ख़त्म करने के बारे में हम लोग आज जो वीडियो है उसमें बात करेंगे। समझ में आ रहा है? तो शर्मीलापन का मेन जड़ क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। क्या है? सबकॉन्शियस माइंड, आपका ब्रेन। बचपन में जब आप छोटे से बच्चे थे तो आपकी आवाज़ थोड़ी अलग थी, जैसे कि आप रोटी को लोटी बोलते थे, रोटी को लोटी, राहुल को लाउल, ऐसा टाइप का, मतलब तोतले जैसा बोलते थे। तो जब आप लोग हंसते थे आपको देखकर, छोटे थे तो उसके बाद आपके माइंड में एक बस गया कि ऐसा बोलने पे लोग हंसते हैं, और आपके अंदर शर्म धीरे धीरे अंतर आने लगा। मतलब हर इंसान के अंदर अलग अलग तरीके से है, लेकिन शर्म घुसा है। समझ में आ रहा है? या फिर आप ऐसे लोगों की सर्कल में हो जो शर्मीले लोग हो, खास करके शर्मीले लोग साथ आप रहेंगे तो आपका भी स्वभाव वैसा ही होगा, शर्मीला। समझ में? तो इसको दूर करने का रास्ता बहुत सारे, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला तरीका है, आपको सबसे पहले अपने आप को शर्मीला बोलना बंद करना है, अपने आप को शर्मीला मानना बंद करना है। समझ में आ रहा है? अपने आप को शर्मीला कहना बंद करना है, कभी अपने आप को शर्मीला नहीं कहना है। समझ में आ रहा है? इससे क्या होता है? शर्मीला कहने से क्या होता है? हम खुद को क्या समझते हैं? शर्मीला। समझ में आ रहा है? तो शर्मीला अपने आप को नहीं कहें और दूसरे को भी नहीं बताने कि आप शर्मीले हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि शर्मीलापन इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है। उसकी जगह आप बोलना है कि मैं लोगों के सामने बोल सकता हूँ, मतलब एक पॉजिटिव माइंड सेट रखना है। समझ में आया? दूसरा पॉइंट है, लड़कियों से ज़्यादा बात करना है। समझ में? लड़कियों से क्या करना है? ज़्यादा बात करना है। जब तक लड़कियों से बात नहीं करोगे तब तक आपका शर्म खत्म नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा लड़कियों से बात करोगे, अपने से अपोजिट जेंडर से बात करोगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका शर्मीलापन खत्म हो जाए। तीसरा, आई कॉन्टेक्ट से बात करना है, मतलब जैसे कि रास्ते में कोई भी अनजान व्यक्ति हो, कोई भी हो, आंखों में आंखें डाल के देखना है और उससे बात करना है, बात करने की कोशिश करना। आप एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, तीसरी बार जरूर बात करो। ऐसा मतलब अनजान लोगों से बात करने की कोशिश करना है। और तीसरा, आईने के सामने बात करने की कोशिश करना है, आईने में खुद को देख के बात करने की कोशिश करना। इसी का आपके अंदर जो डर है, झिझक है, जो शर्मीलापन है, वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। समझ में आ रहा है? ये चीज़ है। तो ये चीज़ कुछ एग्जाम्पल है शर्मीलापन को दूर करने का। और शर्मीलापन का मेन कारण भी असफलता होता है, मतलब जैसे कि आपको लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ऐसा टाइप का माइंड में आता है। इसकी वजह से लोग क्या करते हैं? कुछ कर नहीं पाते। तो इस सोच को ख़त्म करना, मतलब कोई भी काम स्टार्ट करोगे तो देखो, कोई विराट कोहली का फ़ैन है, कोई धोनी का फ़ैन है। जो विराट कोहली को पसंद करता है कोई धोनी को पसंद नहीं करता, कोई रोहित शर्मा को पसंद करता तो कोई विराट कोहली को पसंद नहीं करता। मतलब हर आदमी को पसंद नहीं करता, मतलब पसंद करने वाले भी रहेंगे और ना पसंद भी करने वाले रहेंगे। समझो? जो जिसको आपको पसंद करना है वो आपको पसंद करेगा, जिसको जो आपको पसंद नहीं करना चाहता आपको पसंद नहीं करेगा। तो समझ में आ रहा है? तो हर इंसान को पसंद करवाने के चक्कर में मत रहिए, शर्मीला मत रहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो इंसान आपको पसंद करना चाहेगा खुद कर लेगा, जो नहीं करना चाहेगा वो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो असफलता हमेशा मिलेगा, फिर सफलता भी मिलेगा, तो दोनों एक जैसे है, मतलब भाई जैसे हैं। समझ में आ रहा है? इधर असफलता इधर सफलता, दोनों भाई भैया, पहले सफलता से मिलेगा फिर असफलता, तो दोनों का साथ मिल के चलना है। समझ में आ रहा है?